का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगत्राता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगत्राता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाई बहनों, आज माता कलीसिया संत मार्कुस का त्योहार मनाती है। संत मार्कुस वन ऑफ इवेंजलिस्ट, संत मार्कुस जो सुसमाचार लेखक हैं, उनका त्योहार हम मनाते हैं। आज के दिन हम विशेष रूप से जो प्रिंट मीडिया है, जिसके द्वारा प्रभु के वचन को बांटने वालों लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वप्रथम लिखित बाइबल एवं सर्वप्रथम लिखित सुसमाचार संत मार्कुस का माना जाता है। तो आज के दिन हम लिखित रूप से प्रभु के वचन को बांटने वाले तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें। आप सभी की प्रार्थनाओं को भी हम प्रभु के चरणों में रखते हैं, प्रभु के आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। जो प्रार्थना यहाँ पर की गई है, तमाम प्रार्थनाओं को फिर से हम प्रभु की ओर उठाते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल करें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए अपने पापों को हम स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीहा तू शुद्ध ईश्वर है, फलित में मने पावर
सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, सुसमाचार लेखक संत मार्कुस ने धर्म प्रचार द्वारा ख्याति प्राप्त की थी। उनकी शिक्षा के फलस्वरूप हम भी निष्ठा पूर्वक क्रिस्त के पद चिन्हों पर चलते रहे, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो है तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 5 वचन संख्या 5 से 14। पाठ का मूल वाक्य है, मेरा पुत्र मार्कुस आप लोगों को नमस्कार करता है। आप सब के सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है, किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय पर ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुध लेता है। आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इस प्रकार का दुख भोग रहे हैं। ईश्वर ने, जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है, आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया है। वह आपके थोड़े ही समय के दुख भोगने के बाद आपको पूर्ण स्वास्थ्य, सुस्थिर सामर्थ्य तथा सुदृढ़ बनाएगा। उसका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहता है। आमीन। मैंने आप लोगों को ढाढ़स बांधने के लिए यह संक्षिप्त पत्र सिलवानुस से, जिसे मैं अपना विश्वसनीय भाई मानता हूँ, लिखवाया है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वह ईश्वर का सच्चा अनुग्रह है। उस अनुग्रह में सुदृढ़ बने रहिए। बाबुल की कलीसिया के सदस्य, जो आपकी तरह ईश्वर के कृपा पात्र है, और मेरे पुत्र मार्कुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को अभिवादन करें। मसीह के सच्चे भक्तों, आप सबों को शांति। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। मुझे तूने चुना जिसलिए, प्रभु कर पाऊं मैं काम वो। मुझे तूने चुना जिसलिए,
प्रभु कर पाऊं मैं काम वो, जहाँ तू वहाँ मैं, जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार आधार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी मनावे, नाचे गावे तन मन से। हालेलुया हालेलुया, नाचे गावे तन मन से, खुशी मनावे तन मन से। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने अपने हाथों से। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सेंट मार्कस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संज्ञाएं 15 से लेकर 20 तक। यीशु 11 को दिखाई दिए और उनसे बोले, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरे नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्य जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार करने लगे। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया, जैसे मैंने कहा, संत मार्कुस द इवेंजलाइजर सुसमाचार लेखक का त्योहार मनाती है। हम जानते हैं कि 4 गॉस्पल है, 4 सुसमाचार है और सर्वप्रथम लिखित जाने वाले सुसमाचार संत मार्कुस का है। संत मार्कुस प्रभु का शिष्य नहीं था, जबकि वह पेत्रुस का शिष्य था। इसलिए आज के वचनों में हमने सुना कि संत पेत्रुस बड़े ही वात्सल्य से मार्कुस को कहते हैं, पुत्र, मेरे पुत्र। वो उनको पिता मानते थे। उसके बावजूद भी उनका संपर्क संत पौलुस से हुआ था और माना जाता है कि संत मार्कुस जो है बरनबास का सगा भाई था, कसिन भाई था और दोनों साथ में सेविकाई करते थे। बपतिस्मा उन्हें संत पेत्रुस के द्वारा दिया गया और उसका आध्यात्मिक पुत्र माना जाता है। लेकिन यात्राएं संत पौलुस के साथ बरनबास और मार्कुस साथ निकले थे, लेकिन उनके बीच में मतभेद हो गया। मतभेद होने के बाद ऐसा माना जाता है कि मार्कुस बरनबास और पेत्रुस को छोड़कर वापस लौटते हैं यरूशलेम
और इसके चलते पेतरुस और बरनबास के बीच में भी मतभेद हो जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मतभेद जो था बहुत लंबा नहीं चला। कुछ समय के बाद जब पौलुस वापस लौटा तो पौलुस ने वापस मार्कुस को अपना साथी बनाया, और विशेष रूप से जब वह कैदी था वो मार्कुस को मिलना चाहा और उनकी दोस्ती या उनकी मित्रता फिर से स्थापित हुआ। और उसके बाद में ऐसा माना जाता है कि उनका शहादत हुआ, और जो गॉस्पल उन्होंने लिखा है पेतरुस द्वारा उन्हें जो बातें बताई गई प्रभु के बारे में, उन्हीं के अनुसार उन्होंने अपना गॉस्पल, अपने सुसमाचार को लिखा है। तो इसलिए कभी कभी ये भी कहा जाता है कि मार्कुस का जो गॉस्पल है, सुसमाचार जो है, वो पेतरुस का सुसमाचार है, क्योंकि पेतरुस जिस तरह से उनको बातें बताई गई वही सारी बातों को मार्कुस ने लिखित रूप में लिखा है अपने इस गॉस्पल में। और सिनॉप्टिक गॉस्पल जो लगभग तीनों गॉस्पल, सन मत्ती, सन लूकस एवं सन मार्कुस, तीनों के जो लेखन का तरीका है लगभग एक जैसा है। और सन मत्ती और सन लूकस ने सन मार्कुस का जो सुसमाचार हो उसी को बेस बनाकर अपने सुसमाचार को लिखा है। और सर्वप्रथम लिखे जाने वाला गॉस्पल भी सन मार्कुस का है। माना जाता है कि AD 60 to 70 के बीच में सर्वप्रथम ये गॉस्पल लिखा गया। तो आज के त्योहार के बारे में थोड़ी सी इस प्रकार की जानकारी। उसके बाद आज के सुसमाचार पर हम वापस लौटते हैं। आज का सुसमाचार, चूंकि सन मार्कुस एक इवेंजलाइजर था एवं सुसमाचार लेखक था, आज का ये पाठ हमें दिया गया है, द ग्रेट कमीशनिंग। प्रभु जाने के पहले अपने शिष्यों से कहते हैं कि दुनिया के कोने कोने पर जाकर प्रभु का संदेश का सुनाया करें। और जो संदेश सुनाते हैं उनके द्वारा अनेक चमत्कार दिखाया करेंगे, क्योंकि प्रभु उनके साथ में है। सन्मति के सुसमाचार में अगर हम पढ़ेंगे इस बातों को तो प्रभु का रीएश्योरेंस वहाँ पर है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और प्रभु उनके साथ में है। तो चिन्ह और चमत्कार के द्वारा उनके वचनों को वह प्रमाणित करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का ये वादा है और प्रभु आज भी जीवित है। जो प्रभु पर पूरी तरह से भरोसा रखते हैं वो प्रभु के इन वचनों पर पूर्ण तरीके से विश्वास करते हैं। अक्सर हमारी कैथोलिक कलीसिया का यही गड़बड़ी है कि हम प्रभु को और प्रभु के वचनों को इतना महत्व नहीं देते हैं। अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन हकीकत भी इससे दूर नहीं है। प्रभु ने जो बातें कही गई है उसे पूर्ण 100% विश्वास करना हमारे लिए शायद कभी कभी कठिनाई वाली बात होती है, जबकि हमारे अन्य कलीसियाओं में वे पूर्ण रूप से 100% उनके वचनों पर भरोसा रखते हैं। और इसलिए हम देखते हैं उनके वचनों को बोलने वाले लोगों के साथ चिन्ह और चमत्कार भी होते हैं। हमारे में से कुछ लोगों के वचनों के साथ में चिन्ह और चमत्कार के द्वारा प्रभु अपने वचनों को प्रमाणित करते हैं। हमें पुनः प्रभु के वचनों पर वापस लौटने की ज़रूरत है। हम अक्सर कन्वर्शन के इस मुद्दे पर भी यहाँ पर बातचीत होती है। हमारे देश में यही एक मुद्दा रह गया है, ऐसा कभी कभी प्रतीत होता है। क्या करें, हम ईसाई ऐसे ही जो है, जो प्रभु के वचनों को दूसरों को बांटने के लिए प्रभु के द्वारा हमें एक कमीशनिंग दिया गया है। ये हम किसी के विरुद्ध कोई कार्य कर, ऐसा नहीं है। ये हमारे ईसाई होने का ही एक कर्तव्य है। अगर हम एक दूसरे के साथ में प्रभु के बारे में बांट रहे हैं कि हमने किसी महत्वपूर्ण चीज को अनुभव किया है और हमने ये पाया है कि प्रभु आज भी जीवित है, अपने दास दासियों के बीच में आज भी कार्यरत है, और इसलिए हम उनके वचनों को बांटते हैं। कोई भी विरोधी मेरे इन वचनों को सुन रहे हैं, मैं उनके लिए भी ये बात कह रहा हूं कि अक्सर आप सोचते होंगे कन्वर्शन की मुद्दा इतना गरमाया हुआ हो क्यों है। यह शुरू से लेकर ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि आज के तारीख में यह मुद्दा गरमाया हुआ है। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत से लेकर आज तक यह मुद्दा गरमाया हुआ इसलिए है
कि जो लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया है उन्होंने अपने जीवन में महत्वपूर्ण कुछ चीज को अनुभव किया है। प्रलोभन, अन्य चीजें, ये सब विश्वास योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी बावजूद परसिक्यूशन के लोग प्रभु के वचनों को इसलिए बांटते हैं क्योंकि वो पूर्ण विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे रक्षक है और उनमें हमारी रक्षा है और उनके वचनों में जीवन है, उनके वचनों के द्वारा हमारी मुक्ति है। इसलिए आज के दिन जब हम प्रभु के वचनों को सुनते समझने की कोशिश करते समय मैं आप सबों से ही आह्वान करूंगा कि हम लोग जो प्रभु के वचन को सशक्त रूप से जो बांटते हैं, अनेक विरोध के बावजूद भी उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु उन्हें ढाढ़स प्रदान दे, आशीष प्रदान करे, उनके वचनों को प्रभु प्रमाणित करे। आमीन। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, तुझको चढ़ाने को आए, आते हैं दिल हम समाकर, तुझको चढ़ाने को आए, आते हैं दिल हम समाकर। दीदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत मार्कुस के आदर में हम तुझे स्तुति का बलिदान चढ़ाते हैं। तेरी कलीसिया में सुसमाचार का प्रचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाए। ये नम्र निवेदन सुन ले हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेरितों की स्थायी नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की ताकि वह इस पृथ्वी पर तेरी कलीसिया की चिरस्थायी स्मारक बने और सब मनुष्यों को तेरा स्वर्गिक साक्ष्य देती रहे। इसीलिए
स्वर्गदूतों की समस्त सेनाओं के साथ मिलकर अब और अनंत काल तक हम सारे हृदय से तेरा यशोगान एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सपदी या दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा
हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आज जब हम संत मार्कुस का त्योहार मनाते हैं, विशेष रूप से जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जो प्रिंट मीडिया के द्वारा प्रभु के वचनों को बांटने वाले सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ प्रभु 57 सारे कलीसियाओं को हमारे देश में या विदेश में जहाँ पर भी विश्वास के कारण सताए जाने वाले तमाम लोगों को हम प्रभु के चरणों में रखते हैं। प्रभु, आपके पवित्र कलीसिया ऐसे ही लोगों के पवित्र लहू के द्वारा सिंचित किया गया है, बड़ा किया गया है। प्रभु, तमाम परसिक्यूटेड क्रिश्चियनिटी को, तमाम सताए जाने वाले तमाम कलीसियाओं को, विश्वासियों को प्रभु हम समर्पित करते हैं। उन्हें शक्ति दे, बल दे, और उनके द्वारा अपने वचनों को तू हर समय प्रमाणित करते रहा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो उपहार हमने तेरे पवित्र वेदी से ग्रहण किया है वह हमें पवित्र करे, और जिस सुसमाचार का प्रचार संत मार्कुस ने किया था उसमें हमारा विश्वास सुदृढ़ बनाए रखे। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु।